सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। कलश गुजराती और प्रकरण 1 चौपाई नंबर 33 પાંચે તે ઉત્પન્ન મોહની અને મોહ તો અગમ અપાર નેત નેત કહી નિગમ વલિયા આગલ સુધ ન પડી નિરાકાર આગલ સુધ न पड़ी निराकार सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, प्रसंग चल रहा है। श्रीराज जी महाराज ने सदगुरु को पूछा कि संसार तुमको कैसा लगा। अब सदगुरु महाराज श्रीराज जी के इस प्रश्न के आधार पर और श्रीराज जी की ही प्रेरणा से उत्तर देने लगे। उसी में से हमें संसार का ज्ञान मिल रहा है जिसको हम देखने आए थे। हमारा कॉन्सेप्ट है खेल हम देखने आए हैं कैसा है। अब अकेले लाइफ पूरा खेल को देख करके जीवन उद्धार करना होना मुश्किल है। सदगुरु का 40 साल का मेहनत हम 40 मिनट में समझने जा रहे हैं। तो हमारी कृपा है, लेकिन हमारे ऊपर कृपा है, लेकिन थोड़ी सी होशियारी होनी जरूरत है। तो क्या दिखाया 33 नंबर चौपाई में? 5 एते उत्पन्न मोहनी, जो 5 तत्व है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, हमारे शरीर में 5 तत्व। तो 5 तत्व से बना हुआ शरीर के अंदर 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतस्करण है और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतस्करण है। तो ये तो हम शरीर संसार तो मोह से उत्पन्न बोलते हैं, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं 5 तत्व ही मोह से उत्पन्न है। 5 एते उत्पन्न मोहनी, 5 तत्व ही मोह से उत्पन्न है। तो इसका मतलब स्वभावतः 5 तत्व से बना हुआ संसार तो मोह का उत्पन्न हो ही गया। ठीक। उसके पश्चात अब 5 तत्व ही मोह से उत्पन्न है, अज्ञान से उत्पन्न है। मोह, अज्ञान, भ्रमण, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नीद के निराकार निरंजन। अब उसके बाद जो भी व्याख्या करो 5 तत्वों के विषय में, मोह का ही तो वर्णन हुआ, मोह की तो बातचीत हुई। अब वो भी जो भी बनेगा 5 तत्व सब भ्रम का ही तो पैदा हुआ। इसलिए प्राण जी बेस से पकड़ रहे हैं कि 5 एते उत्पन्न मोहनी, ये 5 तत्व मोह से उत्पन्न करके कह तो दिया दामदनी ने कलश प्रकरण चौपाई नंबर 33 में। अब हम अपने बुद्धि के अंदर हमें समझ के उस एरिया में कैसे इसका अनुभव करें। 5 तत्व उत्पन्न मोहनी, 5 तत्व ते उत्पन्न मोहनी, 5 तत्व उत्पन्न मोहनी। अक्षर के ऊपर फरामोशी, अक्षर गए सपना में। सपना में 5 तत्वधारी ईश्वर पैदा हुआ। ईश्वर आदिनारायण हिरण्यगर्भ ने, महाविष्णु ने एक ओम बहुश्याम बोले। शेष नारायण 5 तत्व उत्पन्न हुए। फिर शेष नारायण शेष नारायण ने फिर एक ओम बहुश्याम बोले, त्रिदेव पैदा हुए। इस तरह से संसार में 17 रजतम 3 गुण से युक्त मनुष्य पैदा हुआ, या जीव
जो प्राणी उत्पन्न हुआ, प्राणी ने फिर बोला एकम बहुश्याम। तो मेरा पिताजी ने बोला एकम बहुश्याम। अब ये शरीर उत्पन्न हुआ एकम बहुश्याम। इसी को प्राण जी ने या में माँ विष्णु मन मन थे त्रिगुण ताथे थिर चर सब उत्पन्न। यह है बैराट के भाषा में पांचेते उत्पन्न मोहनी। राज्य के हुकुम द्वारा अक्षर ब्रह्म ने खेल उत्पन्न किया, वो पांच तत्व का मोह से उत्पन्न। और हम और गहराई से अपने हृदय में और भी नक्शा उतारना हो तो अभी हम जिस अवस्था में बैठे हुए हैं, अब हमारे ऊपर मोह का निंद्रा आएगा, मतलब अज्ञान का निंद्रा आएगा। तो निंद्रा हमारा जागृत को बुद्धि को कवर कर देगा और विक्षेप एक भ्रम कर देगा, या बोलो निंद्रा कवर कर देगा। तो अब मेरी बुद्धि या जो भी है, हम सपना देखने लगेंगे। मैं सपना देखने लगूं तो सपना में जितनी भी सामग्रियां मैं देखता हूं, आखिर गया तो मेरा सपना निंद्रा से उत्पन्न हुआ ना हो। अब निंद्रा का, सपना का जो शरीर, जो भी आप कल्पना करो, जो भी आप देखोगे और आज तक जो भी सपना में देख रहे हैं, बस वही जगह है ये पांचेते उत्पन्न मोहनी। मतलब आपके सपना में जो भी आपने देखा उसका उत्पन्न निंद्रा से हुआ कि नहीं हुआ, मोह से हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए अब वो शरीर भी मोह से उत्पन्न, अभी तो पांच तत्व मोह से उत्पन्न, बोले जीव भी मोह से उत्पन्न है, चेतन भी। यह है पिंड में समझने के लिए। ब्रह्मांड में समझने के लिए 14 लोग, अष्टावरण ज्योतिष रूप गायत्री, ये मन है। मन के उत्पत्ति होती है बुद्धि से, तो बुद्धि ही भ्रमित है, तो बुद्धि मोहनी, मोह से उत्पन्न, मतलब बुद्धि से उत्पन्न है। कैसे बुद्धि से? मोह के बुद्धि से। हम संसार फैलाते हैं किससे? मन से। कौन से मन से? कुमन से। कुमन क्या है? कुबुद्धि का रिजल्ट। कुबुद्धि क्या है? भ्रमित बुद्धि। भ्रमित बुद्धि क्या है? जिस बुद्धि को परमात्मा का आनंद का ज्ञान नहीं है। अच्छा, तो परमात्मा का आनंद ज्ञान होता तो क्या होता? परमात्मा के हो जाता तो सृष्टि करती नहीं थी, बुद्धि सृष्टि तरफ जाएगा नहीं। अच्छा, तो ये शुरू कहाँ से हुआ? शुरू अक्षरातीत के हुक्म से अक्षर के द्वारा शुरू हुआ। तो पहला असर किसको पड़ा? पहला असर किसको? अक्षर के बुद्धि को पड़ा। अक्षर को भी बुद्धि, कौन से बुद्धि? मन के बुद्धि को कि बुद्धि को? सबलिक को कि अव्याकृत को? अव्याकृत को। अव्याकृत में सुमंगला शक्ति से। अच्छा, ठीक ठीक। पांचे ते उत्पन्न मोहनी, અને मोह तो अगम अपार। अगम अपार किसके लिए? सपना के बुद्धि के लिए। कैसे समझे? कैसे समझे? तुम्हारे सपना में उत्पन्न ज्ञानी ज्ञानी जन, पूरा त्यागी सन्यासी ढूंढने लगे तुम्हारे जागृत को, लेकिन तुम्हारा निंद्रा का आवरण पार नहीं कर सकेगा। सकेगा? नहीं सकेगा। हो, तुम्हारे निद्रा से उत्पन्न, अज्ञान से उत्पन्न उस जीव को तुम्हारा निंद्रा का जो विस्तार है वो उसको अगम है, अपार है। इसी तरह ये उदाहरण लिए, इसी तरह थोड़ा दृष्टांत में आओ। इसी तरह अक्षर के ऊपर राज्य का एक फरामसी का आवरण है, जिसको बैराट के भाषा में
पंचमेश्वर समष्टि कहा जाता है। वो चीज जो है ना अगम अपार है। किसके लिए? आदि नारायण त्रिदेव, शेष नारायण त्रिदेव, संसार के सभी बुद्धि के लिए अगम अपार है। आपने क्यों पूछा किसके लिए? अब मोह तो अगम अपार लिखा है, इसलिए किसके लिए पूछ रहा हूं। तो किसके लिए अगम अपार, किसके लिए अगम अपार नहीं है फिर? मोह। राज्य के लिए तो अगम अपार नहीं है ना मोह, और राज्य की बुद्धि के लिए तो अगम अपार नहीं। आपके जब बुद्धि जग जाती है, अभी भ्रमित थी इसलिए सपना देखने, सपना की बुद्धि के लिए अपरम अपार, लेकिन निंद्रा हटने के बाद तो अगम अपार खत्म हो गया ना। वो ऐसे ही राज्य की बुद्धि के लिए, परब्रह्म परमात्मा की बुद्धि के लिए वो अगम अपार नहीं है। और वो बुद्धि जागृत बुद्धि, वो बुद्धि तारतम्य के बुद्धि के लिए मोह तो अगम अपार नहीं है। वो जग जाए तो मोह अपार भाग गया। सिगरेट पीने की जिनकी आदत है, छोड़ो नहीं, मेरे से छूटता नहीं, मेरे से छूटता नहीं। डॉक्टर ने बोला तुम्हारा कैंसर हो गया है, शुरुआत है, आशा है, कीमो चढ़ाना नहीं पड़ेगा, लेकिन एकदम शुरुआत है। अगर तुम सिगरेट छोड़ोगे तो ठीक हो जाएगा। तो कल उसके लिए अपरम अपार था वो सिगरेट पीने की आदत छोड़ना। डॉक्टर ने ऐसा होता छूट गया, तो जाके तो अपरम अपार खत्म हो गया ना। ऐसे तारतम्य के लिए सृष्टिकर्ता की बुद्धि को जो है उसके लिए अगम अपार नहीं है। सोई घड़ी सोई पल में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड संसार दिखाया हुआ है। अने मोह तो अगम अपार, यह सैद्धांतिक मोह अगम अपार का कोई मतलब कठिन नहीं है। लेकिन एक इंडिविजुअल बुद्धि है, जैसे हमारी बुद्धि में चाय पीने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, हाँ, और छोटे छोटे बातों में अटैचमेंट होने का, आसक्त होने का, काम में, क्रोध में, लोभ में, इसका यह परमापार है, यह परमापार है। तो ये भी तो किसके लिए, इसके लिए किसके लिए अपरमापार है, क्यों नहीं बोल रहे? ये किसके लिए अपरमापार है? और जागृत बुद्धि के लिए अपरमापार है। तो जागृत बुद्धि जागे तो जागे गया है ना। तो फिर क्या करने से ये जाएगा मोह? ज्ञान से, अभ्यास से, ज्ञान से, वैराग्य से। तो यहाँ प्राण ने जो सैद्धांतिक बोल रहे हैं समष्टि की बातें कर रहे हैं, अब व्यष्टि तो स्वयं घटा के लेना पड़ेगा। वहां पर अक्षर ब्रह्म को पता लगाने के लिए भी वेद गए थे। नेत नेत कई निगम वलिया, आगल सुध न पड़ी निराकार। अक्षर के ऊपर जो फरामोशी का जो निराकार है उसको पार नहीं पाए। यहां तक चिंतन हो चुका है इससे पहले वाले क्लास में। 34 नंबर चौपाई। एमा पग पंथ जो जोवंता। सदगुरु महाराज बता रहे हैं राजी महाराज को, इस सुंदर साथ को, कि कैसा लगा खेल। बोले थे ऐसा लगा, एमा इस खेल के अंदर, पग मार्ग, पंथ संप्रदाय आदि, जोवंता देखते देखते, बंद पड़िया ते
जान सुजान। बंद में पड़ गए ते वे लोग कौन? जान जानकार, सुजान विद्वान। जानकार विद्वान लोग भी यहाँ इतने सारे पंथ और इतने सारे मजहब, इतने सारे मार्ग, इतने सारे देवताएं, ज्ञानी लोग भी जाते जाते फंस गए। ऐसी माया की संरचना है ये माँ। इस खेल में, संसार में पग पंथ जो बनता, पग पंथ देखते देखते पंथ देखे ना, बाहर निकल देखे ना, हरिद्वार के साथ सारे कुंभ मेला में जाइए या कहीं भी थोड़ा सा वो टीवी खोल के भी देखिए, सब अपना अपना। 4 लाख मनुष्य, 4.5 लाख धर्म है। देवी 64 है। कितने देवी का अवतार। विष्णु भगवान का ही 1,000 नाम है। अब सब नाम उच्चारण करने लगेंगे। फिर ज्ञानियों ने सब एक एक अर्थ बताते हैं। सूर्य का 12 नाम है। अब वो नाम अमर को कंठस्थ करते करते उसी में फंस जाते हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी संस्कृत टीचर को बोलते थे, आर यू टीचिंग संस्कृत? Because of management appoints the teacher. So Gurudev, he comes sometime. So he does not appoint the teachers. Management appoints. So in first meeting, he asked Sanskrit teacher, are you teaching Sanskrit? Yes, Gurudev. Don't teach in deep. Just Panchasandhi, that's all. Just they can chant Vedic mantra, they can chant Gita, that's all. Don't teach deep Vyakaran, they will get entangled, they cannot come out then. वो सब फंस जाएंगे। ऐसे बोले थे, क्योंकि जितना भाषा उतना उलझन है। इसलिए ए माँ सदगुरु बोल रहे, ये संसार में जो देखो वही, जो देखे वही, उसी में फंसाने का ऐसा माया है राजी महाराज। ये तो ऐसा लगा मेरे। आपको लगा कि नहीं लगा सुंदर साथ जी? नहीं, हमको तो नहीं लगा है। अच्छा, बहुत भाग्यशाली। ए माँ पग पंथ जो बनता, जितना मार्ग देखो बंद पड़ जाते जान सुजान। इतने सारे मान्यताएं हैं। वेद की जाली, बैराट की जाली स्वामी जी आगे इसी ग्रंथ में करेंगे। जान सुजान में कौन कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी, 33 करोड़ देवी देवता, 58 ऋषि महर्षि, सब उसी में। तो सब बंध गए। हाँ, कोई गुण में बदे, कोई शब्द में बदे। मैं एक बार अमर कोश कंठस्थ करने की सोच में अमर कोश ले लिया और सुबह से शाम तक सूर्य का कितने नाम है, चंद्रमा के कितने नाम है, पानी का कितने नाम है, और ये 5 तत्व का कितने नाम है, सब कंठस्थ करने बैठा था। तो किसदास महाराज जी सुबह से शाम तक लगा हुआ लड़का क्या पढ़ रहा है? कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन कथा में बोले, है लड़के लोग प्राणनाथ जी का दाना खा करके 14 लोग का, 5 तत्व का 12-12, 15-15 नाम कंठस्थ। इतने समय तो प्रकटवाणी में सारा कंठस्थ करते करके बोल दिए। नहीं, ठीक है, ऐसे उसका हम निंदा नहीं कर रहे हैं उस शब्दकोश का।
लेकिन अब अपना अपना भाग्य है, कैसा कैसा क्या क्या होता है। श्रीराज लेकिन अंततः गत्वा फंसा तो है। क्योंकि परमात्मा तो प्रेम से प्राप्त होते हैं, और जितना ज्ञान जाना उतना अहंकार बढ़ता है, तो फांसी तो गए नहीं। अनेक वचन विचार कही, तो कोई सुंदर साथ बोल रहे हैं, हाँ हमको तो एक भी नहीं आता, हम ठीक है। हाँ ठीक ही है, बहुत ठीक, बस राज्य में प्रेम हो जाए। अनेक वचन विचार कही, बहुत बहुत शब्दों के ऊपर, वचन के ऊपर विचार कही। कर्म के ऊपर विचार किए और छलफल कर दिए। कर्म, संचिता कर्म, कृत कर्म, प्रारब्ध कर्म, ऐसा ऐसा। फिर उपासना के ऊपर, उपासना के लिए फिर कितने कर्म कांड है, एक एक में कितने। उल्टा मंत्र पड़ गया तो हो गया कल्याण। आगे क्या बोला, चौथा नंबर, चौथी लिटी में, नेठ लेवाण निर्वाण। नेठ निश्चय ही, लेवाणा फिसल गए। लेवाणा का अर्थ फिसल गए, चुक गए। कहां से? निर्वाण, मोक्ष पद से फिसल गए। अंत में मोक्ष जो था या ब्रह्मानंद रस पीना था, उसमें फिसल गए। ऐसा देखा हे राजी महाराज मैंने तो संसार में। कैसे तुम बोल सकते हो फिसल गए? हे देवचंद्र, क्यों बोला तुमने फिसल गए सब? जब आपने अक्षरातीत दिखाया, तब मैंने देखा अक्षरातीत तो शास्त्र में जो कहा आपने तो सही दिखाया, लेकिन सबों का शब्दों का कोई अक्षरातीत की बातें तो करते नहीं, इसलिए मैं देख रहा हूं सब फिसल गए। सब मोह का ही तो बात कर रहे हैं। शरीर किस तरह से मेंटेन करना, ऐसे करते कर जाएगा आत्मा का कल्याण करके बोले, उसे आत्मा जाकर निराकार बोले। तो अभी आपने निराकार से कहाँ का दिखा दिया? वो निराकार तो एक आपका हुकुम के ताले अक्षर ब्रह्म ने देखा हुआ, अक्षर ब्रह्म के ऊपर पड़ा हुआ परामर्श। तो उससे आगे क्या आप बात करते नहीं, आप दिखा भी रहे हो, मुझे मैं क्लियर दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूं? इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपने कहा हुआ, आपने दिखाया हुआ परम धाम अगर वास्तव में वो है, तो यहाँ तो कोई नहीं बोल रहा है, तो मैं तो बोल रहा हूँ फिसल ही तो गए। सतगुरु महाराज, राजी महाराज, एमा ना जेमा जेमा, जोई 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 ना तेमे तमा बंद पड़ता जाए, ऐसा है। हाँ? एमा, ये शरीर संसार में, उस खेल में, जेमा जेमा, जितने जितने, जोई जोई जोइए, देखते देखते देखिए, तेमे तेमे उतना उतना बंद पड़ता जाए, बंधन बढ़ता जाता है। अब इसको प्रैक्टिकल करना हो, जेमा जेमा तेमा तेमा, बढ़िया है रिदम तो। एक बार मनुष्य शरीर से जीव फिसल करके बकरी में जाएगा ना। अब बकरी का कितने वैरायटी है, अब एक एक वैरायटी और नया नया, उसके बाद वो दूसरा वैरायटी, उसको दूसरा वैरायटी, जीव फंसता जाता है कहने का, और 84 का पार नहीं होता है। उसको बोलते तेम तेम बंद पड़ता जाए। फिर का परमात्मा की कृपा से मनुष्य शरीर और सत्संग कब मिले? तो इस अर्थ से ध्यान, 84 लाख यूनि में जो बढ़ रहा है ना, जीव जो फंसता जा रहा है ना, उसको देख।
જેમ જેમ જોઈએ તેમ તેમ बंद पड़ता जाए जीव के हिसाब से। अपने हिसाब से नहीं, अपने ही हिसाब से भी देखिए, हमारे जितना जितना इच्छा बढ़ता जाता है वो हमने इच्छा हुई घर बना, एक घर था ठीक ही था, दूसरा घर ले लिया, बंदा बढ़ता गया, तीसरा घर बना दिया और बंधन बढ़ता गया। 8-10 साथी थे, उनके बर्थडे में जाने के लिए फुर्सत नहीं मिलता था, फिर और 10 बना लिए। उसके बर्थडे की बात आई, जितना जानो उतना पहचान, जितना जानो उतने उलझन। अभी भी तो हो रहा है, नहीं हो रहा है? जितना कमाओ उतना कमाने की इच्छा होती है, जितना कमाओ उतना अच्छा लगता है। कम आई, ज्यादा आई तो नहीं है, कम आई। तो ये कहाँ तक चलेगा? तो जेमे जेमे જોઈએ, जितना जितना कमाइए तेमे तेमे बढ़ता जाए, तेमे तेमे कमाने क्या बढ़ता जाएगा और बंधन बढ़ता जाएगा। एक गाड़ी थी कि दूसरी गाड़ी ले ली, और ड्राइवर चाहिए, फिर तीसरा गाड़ी, तीसरा ड्राइवर चाहिए। संसार में ऐसा कोई चीज नहीं जो बढ़ने के बाद शांति बढ़े, ऐसा नहीं है। बस एक ही चीज है, राज्य के प्रति भक्ति, श्रद्धा, प्रेम बढ़ाते हो सुख, नहीं तो ये, और जानते जानते फंसना और महादुख। एक बच्चा था ठीक ही था, 2-4 बच्चा हुआ ठीक है, तो करते 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 जेम जेम जोई तेमे तेमे बंद पड़ता जाए। वंस मोर। इस तरह से उसके बाद ना अनेक उपाय जो कीजिए, माया की ऐसे ही क्वालिटी है, मन ऐसे ही करता है, बुद्धि का यही निर्णय देता है। हे सदगुरु महाराज, हे राजी महाराज, ब्रह्मांड में भी वही क्वालिटी है, ब्रह्मांड में भी वही क्वालिटी है, पिंड में भी वही क्वालिटी है। इसलिए अनेक उपाय जो कीजिए, प्रकाश के में न बथाए। यहाँ बुद्धि में ये प्रकाश आएगा ही नहीं, तो आएगा ही नहीं, आएगा लेकिन ऐसे ही स्वभावतः नहीं आएगा। उसको स्वभावतः तो फंसना ही, तो कैसे आएगा? सत्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग द्वारा प्राप्त होता है, सदगुरु का कृपा से। तो फिर प्रकाश के में नवथाय में कृपा प्रकाश थाय होगा। मतलब स्वतः अगर माया में छोड़ दो तो बुद्धि को कभी प्रकाश नहीं आएगा। इसमें संसार में अनेक बुद्धया छठी, अनेक फेरा ब्यामन, अनेक क्रोधी काल क्रांत थयने भाज्यते हाथ रतन। क्या थकी हमें आविया अने पड़िया थे अंधेर में, जीवन जोत लगी थई माय न के में निशराए। सतगुरु महाराज, हे राजी महाराज, मैंने तो ऐसा देखा। कैसा? अनेक बुद्धया आछटी, आछटी का अर्थ होता है उछिट्यो बनेगा नेपाली में। अनेक बुद्ध, महाबुद्धि के सागर लोग संसार में आए, लेकिन उछिट्यो रहे सब पे। आछटी मतलब मारा गए, ठगे गए, मार खा गए। मतलब अनेक बुद्धया आछटी, महान बुद्धि वाले यहाँ छिटक गए, मतलब फिसल गए, ठगे गए, मारे गए, ऐसा। अनेका फेरा ब्या मन, बहुतों ने मन को साधा, मन को फेराने के लिए बहुत ने कोशिश किया। अनेक क्रोधी, कैसे कैसे क्रोधी हुए, अर्थात क्रोध के कारण अनेक, कोई काल के कारण अनेक, कोई क्रांति के कारण अलग थई ने वो करके भाज्या थे हाथ रतन, मनुष्य शरीर रूपी रत्न जो मिला था वो चला वैसे बिता दिए। ऐसे ऐसे कहानी पुराणों में भरा हुआ है। अब यहाँ पर अनेक क्रोधी, अनेक काल, ऐसा तो लगता है ना पुराणों को पढ़ने का, पुराणों में सुनने का
हम पुरानों के फिल्म भी देखते हैं तो देखना अच्छा है, लेकिन ऐसा देख करके इन लोगों क्यों ऐसा हुआ, अच्छा आत्मा ज्ञान न होने से, परात्मा का ज्ञान न होने से करके अर्थ लगाना, खाली देखना भर नहीं, क्यों फंसे। जैसे महाभारत हम देखते हैं, क्यों महाभारत में कौरव नाश हो गए, अहंकार के कारण, अहम के कारण, अन्याय के कारण। इस तरह से अर्थ लगाओ, हमें अज्ञान में रहना चाहिए, हमें अहंकार में नहीं रहना चाहिए। इस तरह से अपने में घटाई लिए तो प्रकाश आने लगा, नहीं तो उधर ही देखते रहे देखते रहे देखते रहे देखते रहे, उलझे रहे। ऐसा है। अनेक क्रोधी, क्रोधी में ऋषि लोग, कितने कितने ऋषि क्रोधी है। दुर्वासा तो फेमस है ना? कोई काम रजोगुनी होकर के फिसल गए, कोई तमोगुनी होकर के फिसल गए, कोई क्रोधी होकर के फिसल गए। कोई क्रांतिकारी होकर फिसल गए। भाज्याते हाथ रतन, इतना सुंदर मनुष्य शरीर, सुंदर ब्रह्म ज्ञान से ठग गए। तो इन्होंने क्रोध का वश में काल, काल मतलब समय, समय मतलब समय में न जागने के कारण क्यों ठगे गए। बोले क्या था कि हमें आबियां, ये चिंता, इन चिंता ने नहीं किया, हम कहां से आए हैं। सबने हम तो नारायण से आए, हम तो लक्ष्मी से आए, हम तो विष्णु से आए, हम तो वो से आए। सबका जो आने का जो दिखाते हैं, खाली क्षर ब्रह्मांड देखते हैं। इसलिए यहाँ था कि हमें आवी, हम कहाँ से आए, अन्य पड़ जाते अंधेरे में आए, कहाँ से आकर के ये अंधकार में पड़े हुए हैं। इस तरह का ज्ञान कोई देता ही नहीं, किसी को सुनने नहीं मिलता। कहाँ से आए, तुम आए गए थोड़ी हो, तुम ब्रह्म हो बोले थे। अब ब्रह्म हो गए तो और अज्ञान, और मतलब शंका आ गई, जब ब्रह्म ही है तो फिर अज्ञानी क्यों, ब्रह्म हो तो मरता क्यों, बहुत सारे शंका आ गई। इसलिए शंका के ऊपर शंका आने पड़ जाते अंधेरे में। जीवन ज्योत अलग ही थी, जीवन ज्योत अलग ही थी मतलब जीवन ज्योत, ये आत्मा रूपी ज्योत, आत्मा प्रकाश अलग ही थी, ये अलग है आत्मा के ऊपर खड़े होकर के। जीवन ज्योत अलग ही थी, जीवन का आत्मा का एरिया अलग होकर के, जल में नए कोरे जैसे अलग होकर के माए थी न के में निसरा है। माए, इस खेल से कोई नहीं निकल सका, माए थी इस खेल से, न के में निसराए, कोई नहीं निकल सके। सतगुरु महाराज बोल रहे हैं सुंदर साथ जी, ये मंडल धनी त्रैगुण कहा है। ये एक 14 लोक का तो यहाँ का धनी मालिक त्रैगुण ब्रह्मा विष्णु को कहा जाता है। जानो यहाँ थी टल से अंधेर, जानो समझते हैं बेचारे जीव, यहाँ थी ब्रह्मा विष्णु महेश से, मतलब वेद से, पुराण से और तंत्रों से, इनके ज्ञान से, टल से हटेगा अंधेर जन्म मरण का अंधकार। तो यहाँ बड़े में बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश है, और तो जीव समझते हैं कि इनसे हमारा जन्म मरण हटेगा, टल से, यहाँ थी अंधेर, ऐसा लगता था। पारवाणी बोले अटकले, लेकिन प्राण सदगुरु बोल रहे हैं, मैंने महादेव का तंत्र भी देखा और 64 तंत्र, और विष्णु का पुराण भी देखा,
और वैद ब्रह्मा जी का वेद का उत्पन्न भी सब देखा, सभी देखा मैंने। और ब्रह्मा विष्णु महेश का ज्ञान को भी देखा। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं अहम ब्रह्म अहम विष्णु बोलते हैं। न जानीमो वयम धाता परम वस्तु सनातनम बोलते हैं। इसलिए मैंने सबका शब्द देखा। पर अब देखा पार बानी बोले अटका, पार उस ब्रह्म का धाम के विषय में, ब्रह्म के स्वरूप के विषय में, ब्रह्म का लीला अंदाज में बोलते हैं। थोड़ा शंका पूछने पर निराकार है बोल देते। पार बानी बोले अटका ले। अब उनको ही शब्द में फिक्स नहीं है, यही है करके फिक्स नहीं है। जैसे सदगुरु कितना फिक्स है, एक पकड़ा सो पकड़ा, ऐसा फिक्स नहीं है। निशंका होके नहीं बोले, अंदाज में बोले। अब इनका ये अंदाज के शब्द से ये भी है वो भी है बोलने से, ऐसे ज्ञान लेकर के तेने उतरे नहीं फेर, तेने ऐसे अटकल अंदाज के ज्ञान से उतरे नहीं फेर, ये जन्म मरण का चक्र फेरा नहीं छूटेगा जीव का। मैंने तो ऐसा देखा है राजी महाराज। एनो 12 उगाड़ी, एनो ये खेल का 12 दरवाजा कार्यकरण महाकारण उगाड़ी खोल करके समझ करके पादरों सीधा चाल ही न सके कोई नहीं चल सकता, कोई नहीं चल सकता धनी। ये बहुत बहुत मोटा माया है। ए ब्रह्मांड नए धनी का आवे, 14 लोग का मालिक कहलाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ते बाध्या रामत जो है वो भी माया के रामत में बंधन में पड़े हुए हैं। ब्रह्मांड धनी का आवे ते बाध्या रामत जो है वो भी रामत को देख करके बंध गए। अच्छा 28 ऋषि महर्षि सबका सब, खाली आप ही जागे क्या? मैंने मैं ही जागा थोड़ी बोला, तो आप भी नहीं जागे। और जागे कि नहीं जागे वो तो मेरा शब्द से देखना। मैंने तो स्वयं जागा थोड़ी बोला। मैं परमात्मा को आग्रह कर रहा हूं, परमात्मा से विनती कर रहा हूं। परमात्मा मुझे पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, परमात्मा ही मुझे बता रहे हैं। जाता ना पूछो साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान। तो ज्ञान से देखो ना जागे कि नहीं जागे। एनो 12 उगाड़ी, ये दरवाजा खोल करके 12 दरवाजा, माया का दरवाजा, ये जो ब्रह्मांड का उगाड़ी खोल करके सीधा स्पष्ट आद्य पार बेहद वेद पार अक्षर अक्षर पार वतन, इस तरह से चाल ही न सके कोई, किसी का उपाय नहीं। ब्रह्मांड न जे धनी का आए, ब्रह्मांड का ही धनी तेने सुखदेव है, व्यास है, 33 करोड़ देवी देवता, 100 लाख पैगंबर, ये सब क्या है? ब्रह्मांड के धनी तो है। ते बाध्या रामत जाए, सब वो माया के बंधन में ही है। कोई भी क्षर पुरुष से ऊपर कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं बताता है। इसलिए मैं ऐसा लग रहा है कि ये सब बंधन पड़े। बीजा फरे 6 फेरमा, इन्हें फेरा नहीं लगा। लेकिन एक बात तो ये भी है राजी महाराज, आपके तारतम से मुझे भी पता चला है कि अक्षर ब्रह्म का जो कल्पना का ब्रह्मांड बनाता है और उसको थोड़ी देर मेंटेन करता है, उसके बाद वो संहार करता है। जो अक्षर का कल्पना वाला जब ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, उसी का प्रतिनिधि संसार में होने के कारण ये सतलोक में बैठे हुए ब्रह्मा विष्णु महेश और वो शेष आदि नारायण, ये ना शेष नारायण, इन लोगों का बार बार जन्म मरण नहीं है। ये लोग जन्मते नहीं है, ये तो कार्य ब्रह्म में प्रकट होते हैं। ठीक है,
लेकिन इनका फेरा भी नहीं, इनका मुक्ति भी नहीं है। फेरा भी नहीं, मुक्ति भी नहीं, मतलब ये कार्य ब्रह्म है। अक्षर जब जागृत में रहेंगे तो वो उनका कल्पना का ब्रह्मांड बना देता है, मेंटेन करता है और श्रृंगार कर देता है। तीन जना वहाँ, ये तो उसका गुण अनुसार वही है। हाँ, उसी का रिफ्लेक्शन, कल्पना का रिफ्लेक्शन होने से यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश नाम से रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का ये खेल, इसलिए ये मेंटेन में आते हैं। इसलिए इनका फेरा नहीं, फेरा भी नहीं, मुक्ति भी नहीं। फिर आपने प्राणा जी नहीं बोला है तो ये सुखदेव और शनकादिक, कबीर, भगवान, महादेव, ये तो अक्षर से आए, बोले पंचवासना बोले था आपने। पंचवासना में तो क्या फर्क? तो इनको फेरा नहीं, तो पंचवासना क्यों फेरा होगा? तो लेकिन माँ ब्रह्मा जी तो आपने पंचवासना में नहीं लिया, तो उनका तो फेरा होगा। हाँ, बढ़िया। ब्रह्मा विष्णु महेश का फेरा नहीं। जो आपने अक्षर के वासना शब्द है ना, अक्षर का सूरता इनके अंदर प्रवेश है, जीव के अंदर ही प्रवेश है वो। जैसे ब्रह्मा आत्मा का सूरता प्रवेश, ईश्वरी का आत्मा प्रवेश, ऐसे ही वो पंचवासना के रूप में लिया हुआ है। उनके मुख से धरती में अक्षरता की ज्ञान आया, इसलिए प्राण जी के मंथन से पंचवासना है। वो अंदर का शक्ति वाला बात है, इधर ये मेंटेनेंस वाला है। ये स्वरूप वही है, उसके अंदर आकर के शक्ति द्वारा अक्षरात्मक का ज्ञान देने वाला डिपार्ट, ज्ञान का डिपार्ट है। यहाँ कार्य के डिपार्ट में बोल रहे हैं, इसका फेरा नहीं। जैसे कर्म बिगाड़ने पर बंधन में आ जाते बोलते हैं ना, जीव कर्म बिगाड़ने पर कर्म बना, ऐसा कर्म बिगाड़ना बनाना नहीं है इनका, इनको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है। ये मेंटेनेंस में आते हैं, मेंटेन करते हैं सृष्टि का, इसीलिए ये परमात्मा हुकुम से किया है। इसलिए एने फेरा नहीं लगा, उनका फेरा नहीं। पण बोले ना, पण बाध्या बंद जो खरी गांठ है, लेकिन ये ऐसे गांठ में खरी गांठ है। कैसे? अक्षर ब्रह्म का जो सृष्टि बनाने मिटाने का जो काल्पनिक गांठ है, उसके परमानेंट सदस्य है ये तीन जने। पण परंतु बाध्य है बंद खरी गांठ है, एकदम मजबूत गांठ में ये बंधे हुए हैं। और आव्याते माया अंधार, इसलिए ये अक्षर जब कल्पना करते हैं ये उत्पन्न होते हैं, जब कल्पना नहीं करते हैं वो अक्षर के अंदर उसी अव्याकृत में रहते हैं, मन के एरिया में रहते हैं। जब वो मन कुछ कल्पना करते तो एक्टिव होते हैं। इनका तो अंधेर धंधा वो चलता रहता है इनका। प्रकटवाणी ने वाणी में आपने देखा होगा, शुरू में है चौपाई, इत खेल पैदा इन्हें रवेश ब्रह्मा विष्णु महेश करके आता है ना, वो वाला। विहद्य के एरिया में ही अक्षर का कल्पना की जगह में ये सदस्य रहते। अब राजी महाराज ने अक्षर के द्वारा खेल बनाने के प्रसंग आए तो इनके माध्यम करके सपना का खेल बना हुआ है, तो संसार में उनका नाम आया है, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव करके आया है। अब इनसे उत्पन्न जो है खेल के जीव, वो बंधन में, ये कार्यकारिणी मंडली में, इसलिए ये नहीं आएंगे। तो ये त्रिदेव का फेरा नहीं, तो त्रिदेव को भजन भक्ति करके उन्होंने अपने में समावेश कर लिया, उनका आशीर्वाद दिया, उन जीव को भी तो फेरा नहीं होगा। तो उसके मतलब तो भी तो जन्म मरण में नहीं आएंगे। संख्या तो सही जगह कर रहे भाई। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ही आवागमन नहीं है, तो उनके भक्त में भी तो आवागमन नहीं होना चाहिए। तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश भक्ति चाहिए? नहीं, भक्ति चाहिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। विवेचन को मैं पहले सुन के भक्ति थे, इसलिए मेरा भक्ति को क्यों खंडन किया आपने? मैं कहाँ खंडन किया तुम्हारे भक्ति को?
तो उनका फेरा नहीं है, तो आवागमन नहीं उसका। तो फिर मुझे त्रिलोकी भक्ति करने दीजिए, मेरा भी तो आवागमन नहीं रहेगा। तुमको 1 रुपया का ज्ञान दिया इतने देर तक, और तुमको 12 नहीं चाहिए तो फिर कर ले, नहीं तो 1 रुपये में तो 12 न भी आ जाता ना, है ना। जब तुम्हें स्पष्ट बता दिया कि ये 3 जने का बंधन भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं बोले, अब तुमको मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, मोक्ष है, तो फिर क्या अक्ल दौड़ाते हो यार। वो तो भूल गया, खाली इनको इनको आवागमन नहीं है तो जांचा, मोक्ष भी नहीं है बोला था मैंने। चौपाई नंबर 40 को भूल गए अभी। परंतु बाध्या बंद जे खरी गांठे आव्या माहे अंधार, ये है इनके, इनको सृष्टि संबंधी है चर्चा। इनको अक्षर को, अक्षरातीत के मॉल में प्रेम ऐसा का बरतत, अक्षरातीत का प्रेम को उनका कोई मतलब नहीं है, ये कार्य ब्रह्म है। ये जब जब ये सपना का ब्रह्मांड उठने के बाद उनका जागृत का होता है, जागृत का कल्पना में वो मेंटेनेंस करते हैं। वही चाहिए तुमको तो फिर करो, फिर ब्रह्मानंद नहीं चाहिए, नहीं ब्रह्मानंद चाहिए तो फिर रास्ता ले लो दूसरा, तातम जो बता रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर क्या ठीक है, त्रिलोकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा ऐसा नहीं, अब थोड़ा समझ रहा हूँ। हाँ, थोड़ा थोड़ा समझते रहो, जीवन बीत जाएगा फिर मर जाएगा वैसे। थोड़ा थोड़ा समझने में तो ले ही लेने का ना फटाफट रास्ता दूसरा, आलसी। पार शुद्ध चौपाई नंबर 40 तक पूरा हुआ। बीजा फरे छे फेरा, बीजा मतलब दूसरा, दूसरा कौन? ये जो सृष्टि का जीव सृष्टि सारा, वो त्रिदेव को छोड़ करके, तो त्रिदेव फेरा में नहीं आया करके फिर ही खुशी मत होना। वो कार्य ब्रह्म से, उनको ब्रह्मानंद, वो अपने में मस्त रहते, वो जीव अंदर का तत्व, उनसे जो काम करवाए वो तो परमात्मा ने करवाए। ये अंकुर की बात हो रही है। तो ये सब कारीगरी को देखते हुए है शास्त्र में बात, लेकिन समझ में नहीं आता है। सब बंधन भी बोले, मोक्ष भी बोले, क्या किया जाए, कैसे मुक्ति मिले। तो बहुत चिंतकों ने ऐसा कहा है, जेने बांधे तेने छूटे, तिहा लग न आवे पार बोले। जल्ले बांधे तेले खोलचा, ये झंझट खाली हिसाब किताब करना मत रहे। कभी कभी मेरा कमरा का, मैं बाहर जाता हूँ तो मेरा कमरा का और मेरे दराज का चाबी मैं किसी एक को पकड़ा के चला जाता, कभी दरवाजा में ताला चाबी कुछ नहीं लगाता हूँ। और आने के बाद अब 10 दिन 15 दिन में, महीना दिन में आने के बाद चाबी आए तो उसी के कमरा में अंदर कहीं होगा, लेकिन कौन ढूंढेगा यार कहाँ रखा है, किसने रखा है। तो क्लास में अनाउंस करता हूँ, मेरा चाबी किसने रखा है, और जिन्हें रखा वो ढूंढ के निकाल देगा। मैं आधा घंटा लगा ढूंढ के, क्या फायदा है। जेने बांधे, तो ये सृष्टि जिसने रचा है वही खोलेगा करके, दुनिया कितने जाने ने तो सृष्टिकर्ता के हाथ में रख दिया। तो किसने बांधा? कोई बोलते हैं अक्षर ने बांधा है, अक्षर ने खेल बनाया बोलते हैं, तो इसका मतलब अक्षर आगे खोलेगा, आगे खोलेगा। ऐसे ही भविष्यवाणी बोलता है। अच्छा, अंदाज में बात तो सही कर रहे हो, ठीक ही है। अक्षरातीत के बुद्धि आकर के द्वे पराधे अष्टभंशते कलयुग में आके खोलेगा बोला, तो वही आगे खोल रहे हो। अभी तो समझ में आया ना, ओ भविष्यवाणी टाइप का ये। जेने बांधिया, सृष्टि जिसने रचा, तेने छूटे, उसी के हाथ से छुटकारा मिलेगा।
तिहा लगे ना आए पार, तब तक पार में नहीं आएगा। अच्छा, तारतम पानी आने के बाद ही खेल छूटेगा, बोलो ना सीधा। और सीधे बोलने से नहीं मानते, इसलिए इनडायरेक्ट बोल रहा हूँ। अच्छा, पार शुद्ध पा में नहीं, तारतम के बिना पार का खबर कहीं मिलता ही नहीं। कोई वो कोहेड़ो अंधार, इस सृष्टि ऐसे अंधकार बनाया हुआ है, बनाया ही ऐसे ऐसे पार है नहीं। इसीलिए जिन्होंने खेला, राज्य के हुकुम ने अक्षर द्वारा खेल रहा था, राज्य के हुकुम ने तारतम लेके आया, तारतम के हुकुम ने खुलासा कर दिया, बात खत्म। कति सजिलो सजिलो। तर बिना, लेकिन बिना तारतम इतना सरल नहीं है। चौपाई नंबर 42, बुद्ध बिना यहाँ बंधाई, ओ है ना, अक्षर को जागृत बिना यहाँ बंधाई, पढ़िया ते सौ फंदमा है, सब सपना के बुद्धि में फंदमा है। ये वचन सुनी करी, ये वचन सुन करके एने समय ते ग्रही मारी बाहें राश्यामा जी। इस तरह से मैं भी हैरान था, सतगुरु महाराज बोल रहे हैं। इधर से मिलाओ ये नहीं मिलता, उधर से ये होगा करके मिलाओ नहीं बनता है, यहाँ तो प्रलय, सब सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान, तो फिर दूसरे दिन प्रलय में चला जाता है। हैरान होकर के मैं परेशान था। तो बुद्ध बिना यहाँ बंधाई, पड़िया तेसो बंद फंद, यहाँ एक बुद्ध अवतार होने का, कल के अवतार बुद्ध अवतार होने की बात है शास्त्रों में। तो मैं वो बुद्ध अवतार कब होगा, बुद्ध अवतार का क्या विशेषता है करके, जब बुद्ध अवतार आएगा, खोलेगा 28वां कलयुग, बुद्ध अवतार बोले ना, तो त्रिगुण को भी पार लगाएगा करके बोले। ये बुद्धि कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी, परेशान था। लक्षण तो दिखाई दे रहा, अंदर से आवाज भी आ रही है, बुद्ध बिना यहाँ बंधाई, बुद्ध बिना यहाँ बंधाई, पड़े आते सब फंद में। तो बुद्धि कब आएगा, बुद्धि का इतना रो रहा था, मेरा रोना सुन करके वचन सुनी, सुनी करी एने समेत ग्रही मारी बाहें, आ करके मुझे, इंद्रावती, ये सुंदर भाई इंद्रावती, तुम अपने आप को जानते हो सुंदर भाई, जानते हो आत्मा, कहाँ से आए, तुम कौन हो। तो उन्होंने मेरे हृदय में ग्रहण कर दिया। इन्हें समेत ग्रही मारी बाहें, अब बाहें ग्रही बैठे करी आवे से दी दो अंग, ते दिनती दया पसरी पल पल चढ़ते रंग। इस तरह से अब आगे रास्ता खुल गया, बोलते हैं प्राण जी सतगुरु महाराज। इतनी शास्त्रीय दलाली चलने के बाद राज जी ने सदगुरु को दर्शन देकर के तारतम दिया, तब सरल पड़ा। वाह, अगर हमारे इतना दलाली करने ना फुर्सत मिलती, ना बुद्धि होती है। समुद्र मंथन का पूरा निकलने, सब निकल गया, लास्ट में अमृत के गड़ा में निकला, लेकिन झगड़ा हुआ। ऐसे सदगुरु महाराज मंथन निकाल के कर सके तारतम ले आके, अभी लोग सुंदर झगड़ा करने लगे। ये पहले पड़ेगा, ये पहले। दैवासुर संपत्ति और दयासुर तो अब शुरू हुआ। बाहें ग्रही नहीं, बुद्ध बिना यहाँ बंधाई, बुद्ध बिना यहाँ बंधाई, पड़ियाते सौ फंद माहे, पड़ियाते सौ फंद माहे। ए वचन सुनी करी, एने समेत ग्रही मारी बाहें, एने समेत ग्रही मारी बाहें। तो प्यारे सुंदर साहब जी, इससे पहला वाला का जो भी कश्मश अभी आ रहा है, धनी ने पूछा, सदगुरु ने जो बताए, लेकिन ये बताने का मतलब हमारे तक पहुंचाने के लिए फिल्टर करके दे रहे हैं। बीतक द्वारा सदगुरु का 40 वर्ष का मेहनत, सारा तपस्या, सारा विवेचन लेके आना, उसके बाद तू कौन आए थे, क्यों करके पूछेंगे। पूछे समय कुछ उत्तर दे नहीं पाया, तो फिर अंदर अंदर बात तो नहीं हुआ, तुम क्या क्या समझे, खेल को कैसा देखा करके उन्होंने पूछने पर मैंने ऐसा ऐसा खेल देखा करके बोले। तो इस तरह से बुद्ध अवतार की बात
है करके मैं वो बुद्धा अवतार को वेट कर रहा था कि वही होगा। अब शायद सबके ऐसे ही बोलते हैं, अब जिन्होंने बांधा वही खोलेगा करके बोला। मैं इस तरह से अब प्यासी बैठा था, तो इस तरह से बात करते करते हाँ तो ठीक ट्रैक में करके मैं अब बात आगे बता देता हूँ करके उन्होंने जब जाति स्मरण कराए और तारतम्य महामंत्र दिए, उस घटना को तीसरा दर्शन से आगे जो दरवाजा खुलने के बाद यहाँ पर आप वचन सुनी करी इन्हें समेत ग्रही मारी हाँ बाहें की जगह में धनी ने दर्शन दे करके सारा खोल देने का जैसा लोकेशन समझना चौपाई कैसा अंदर में देखते समय। सतगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।